दोस्तों नमस्कार। आपके साथ मैं हूं श्री श्वेताब। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के चर्चित चेहरे प्रशांत किशोर की। क्या प्रशांत किशोर के साथ बिहार में खेला हो गया? क्या बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर प्रशांत किशोर के साथ गेम कर दिया? ये हम नहीं कह रहे, ये खुद प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जो बीजेपी और जेडीयू पर अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान का नाम लेते हुए ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू ने, उनके शीर्ष नेताओं ने पीके के उम्मीदवारों यानी जन स्वराज के उम्मीदवारों को दबाव पर दबाव डाला ताकि वो चुनावी प्रक्रिया से पीछे हट जाए। एक नहीं, 3 जगहों पर, गोपालगंज, दानापुर और ब्रह्मपुर में पीके के उम्मीदवार, जन स्वराज के उम्मीदवार पीछे हट गए। दानापुर में तो वो नामांकन ही नहीं कर पाए। गृह मंत्री अमित शाह के साथ पीके के उम्मीदवार बैठे नजर आए। ऐसा दावा पीके कर रहे हैं कि उन्हें रोका गया, उन पर दबाव डाला गया। दूसरा आरोप उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान पर लगाया कि उनके साथ बैठे हुए थे उनके उम्मीदवार और उन्होंने नाम भरने के बाद, नामांकन के बाद पर्चा वापस ले लिया। ऐसा ही एक माजरा ब्रह्मपुरा में भी हुआ। तो सवाल यही है कि पीके जब आप बीजेपी पर, जेडीयू पर यह आरोप लगा रहे हैं, ये कहते हुए कि लालू राज में बिहार में बूथ की वोटों की लूट होती थी, लेकिन जब बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी के राज में उम्मीदवार ही चोरी कर लिए जाते हैं। वाह! अब पीके को जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आती जा रही है, उन्हें अंदाजा लगने लगा है कि सियासत में क्या कुछ देखना पड़ता है, सियासत में क्या कुछ सहना पड़ता है। जब आप संगठन बनाते हैं तो संगठन कितनी भी कोशिश कर लें, संगठन में जो गुण के साथ साथ कमियां होती हैं, वो कमियां भी धीरे धीरे अंदर आ ही जाती हैं। पीके ने क्या देखा? पीके ने टिकटों में बंटवारे के बाद जनसुराज ने एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार के नाम के ऐलान से पहले ही जनसुराज ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और उसके बाद पीके ने खुलेआम जनसुराज के भीतर कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखी, उसे झेला। उसके बाद पीके ने यह भी देखा कि उन्होंने तमाम कोशिश की कि अच्छे उम्मीदवारों को सामने लाए, पढ़े लिखे चेहरों को सामने लाए, ऐसे चेहरों को लाए जिन पर जनता भरोसा कर सके, जिनकी छवि बेदाग हो, जो शिक्षाविद हों, प्रशासनिक अधिकारी रहे हों, कानून जानते हों, डॉक्टर हों। ऐसे चेहरों को उम्मीदवार बनाया पीके ने, नए लोगों को टिकट दिया और उस जो राजनीति है, जाति पाति के अलावा वर्ग की जो हिस्सेदारी है, अल्पसंख्यकों की जो बात है, उन सबका ख्याल रखा, टिकट का बांटा और हिम्मत दिखाई 243 के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की, जो हिम्मत बीजेपी और कांग्रेस और आरजेडी नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि वो गठबंधन में लड़ते हैं तो कम सीटों पर लड़ते हैं। इस बार बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर बराबर लड़ रहे हैं। आरजेडी जहां महागठबंधन में 143 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस 61 सीटों के पर लड़ रही है। तो पीके ने हिम्मत दिखाई 243 सीटों पर लड़ने की, लेकिन पीके को ऐसा लगता है कि उनके साथ उनके उम्मीदवारों पर दबाव डालकर उनकी राजनीति को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। और इसका सीधा आरोप पीके गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पर लगाते हैं और कहते हैं कि वो जनसुराज से, एनडीए डर गया है, जनसुराज की छवि से, उसके उम्मीदवारों की छवि से महागठबंधन डर गया है। और पीके ये कहकर उसी अंदाज में बीजेपी और जेडीयू पर हमलावर हो रहे हैं जिस अंदाज में उन्होंने सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अशोक चौधरी जेडीयू के, और उन पर जो आरोप लगाए हैं, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से जो आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, सम्राट चौधरी पर को हत्या का अभियुक्त बताया, उनसे पूछा कि वो ये बताएं कि उन्होंने मैट्रिक कब किया है, वो क्यों एफिडेविट को हाफिडेविट बताकर सवालों से बचने की कोशिश करते हैं, वो साफ साफ कहें। तो पीके फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और जब फ्रंट फुट पर वो खेल रहे हैं तो उनकी कोशिश है कि वैसा वो दिखे भी फ्रंट फुट पर खेलते हुए और
जब पीके ने बड़ी उम्मीदों के साथ बदलाव का जिक्र करते हुए बिहार में बदलाव के लिए नया संगठन खड़ा किया, 3 साल तक पदयात्रा की, गली गली घूमे, गांव गांव घूमे, जनता से कहा कि अगर व्यवस्था बदलनी है, शिक्षा की बात करनी है, पलायन को रोकना है, भ्रष्टाचार को हटाना है, गरीबी रेखा से ऊपर आना है, बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में कतार में खड़ा करना है, तो जनस्वराज को वक्त दीजिए। और पीके ने लोगों से कहा कि हम आपको एक विकल्प दे रहे हैं, और उसी विकल्प के तहत वो जनता को ये बता रहे हैं कि आप परेशान नहीं होइए। अगर आपके पास एनडीए और महागठबंधन के अलावा कोई तीसरा विकल्प आपको नज़र नहीं आता, तो जनस्वराज वो कोशिश है, ये विकल्प देने की कोशिश है कि हम आपको एक विकल्प दे रहे हैं, ताकि आप अगर दोनों से परेशान हो चुके हैं, एक ने 15 साल जंगल राज किया, एक 20 सालों से सत्ता में है, और आपके पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है, तो वो विकल्प जनस्वराज दे रहा है। जनता से वो वही बार बार कह रहे हैं। लेकिन पीके भी जानते हैं कि जनता, बिहार की जनता बहुत राजनीतिक रूप से सक्रिय है, सजग है, वो हर कुछ पढ़ने और भांपने में माहिर है। सरकार ने खजाने खोल दिए हैं जनता के लिए, महिलाओं के लिए। नीतीश सरकार ने वो सारे वादे जनता के सामने पूरे करने के लिए जो घोषणाएं की हैं, और चुनाव से पहले ही, आचार संहिता लागू होने से पहले ही जिस तरह 10-10 हज़ार रुपये जीविका दीदियों के खाते में गए, जिस तरह से हर घर नौकरी का वादा दावा तेजस्वी कर रहे हैं, पीके उनके बीच कह रहे हैं कि वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, और इसलिए जनस्वराज को वोट देने की बात जनता से कर रहे हैं। और ऐसे में जब उम्मीदवार पलट जाएं, ऐसे में जब सिर फुटअव्वल हो, ऐसे में जब टिकट ना मिलने की नाराजगी हो, तो जनस्वराज के भीतर भी ये सब कुछ हो रहा है, वो दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से पीके ने ये, प्रशांत किशोर ने ये ऐलान किया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो 2 सीटों से तेजस्वी जहां से खड़े होंगे उनके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन पीके पलट गए। पीके राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। वो राघोपुर गए जरूर, लेकिन तेजस्वी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। और उस पर इसके बाद सियासी तीर चल रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि हिम्मत कहाँ गई, ये हिम्मत क्यों नहीं लड़े? अगर लड़ते तेजस्वी के खिलाफ, जीतते तेजस्वी के खिलाफ, तो ये हुआ व्यवस्था परिवर्तन के लिए नेता खड़ा हुआ सामने आया। लेकिन पीके ने चुना कि वो प्रचार करेंगे, संगठन के कामों में ध्यान देंगे। हालांकि प्रशांत किशोर जिस अंदाज में आक्रामक तरीके से बैटिंग कर रहे थे, इस निर्णय के बाद कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका परसेप्शन पे थोड़े वो बैकफुट पर आए। लेकिन जिस तरह से 243 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद उनके 3 उम्मीदवार बदल गए, पलट गए, कुछ तो एक ने तो नामांकन ही नहीं किया, और बाकी 2 नामांकन करने के बाद, प्रचार की शुरुआत करने के बाद पीछे हट गए, ये सही संकेत जनस्वराज के लिए तो कतई नहीं है। और इसलिए पीके बेहद आक्रामक तरीके से फ्रंट फुट पर हैं। और चूंकि पीके ने वो स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं लंबे अरसे से, वो उन्होंने अपनी जब पार्टी बनाई तो उसका मैनेजमेंट, कैडर मैनेजमेंट, पार्टी के अंदर का संगठन, 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों का कि वो जनस्वराज के प्राथमिक मेंबर होने का दावा करते हैं, तो वो उन्होंने कैंपेन किया, उन्होंने नैरेटिव सेट किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी जिस तरह से सक्रिय है जनस्वराज की, वो बीजेपी को टक्कर दे रही है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर जनस्वराज का कार्ड सक्रिय है, प्रशांत किशोर की बातें जिस तरह से वायरल होती हैं, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, व्यूज आते हैं, उससे वो पता चलता है कि जनस्वराज काफ़ी सक्रिय है सोशल मीडिया पर। वहीं आरजेडी से भी ज़्यादा, कांग्रेस से भी ज़्यादा और बीजेपी को टक्कर दे रहा है। और बीजेपी की जो मशीनरी है चुनाव की, वो बेहद सधी हुई मानी जाती है, मजबूत मानी जाती है। तो पीके इन सब फ्रंट पर तैयारी करके पूरी जोर लगा के, पूरी दिमाग लगा के उतरे हैं। हालांकि इसके बावजूद वो जानते हैं कि पहली बार में शायद उनकी दाल नहीं गले, पहली बार में जनता शायद भरोसा ना करे, और इसलिए वो 10 सालों का प्लान तैयार करके आए हैं कि इस बार नहीं तो अगली बार सही। लेकिन जब व्यवस्था बदलनी है तो चुनाव तो लड़ना ही चाहिए, और पीके चुनाव लड़ने से इस बार पीछे हट गए हैं। उनकी पार्टी पहली बार चुनाव में है, लेकिन खुद पीके बतौर नेता, बतौर सूत्रधार चुनाव लड़ने से पीछे हट गए हैं।
और पीके को की इसी कमजोरी पर बीजेपी और बाकी दल तंज कर रही है और पूछ रही है कि अगर पीके जो आरोप लगा रहे हैं तो उससे आरोप लगाने से पहले कम से कम पीके को चुनाव लड़ लेना चाहिए और फिर देखना चाहिए और फिर कहना चाहिए कि किस तरह की दबाव की राजनीति काम करती है, किस तरह की ज़मीन पर सियासत में रंग बदलते हैं, उलटफेर होती है। ये बातें तब पीके बोलते तो ज़्यादा कारगर होती बनिस्पत अभी जब वो चुनाव मैदान से दूर हैं, सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। और सिर्फ प्रचार जब वो कर रहे हैं, संगठन के कार्यों को देख रहे हैं, तो जनता कितना भरोसा करे प्रशांत किशोर पर। वो तो कहते हैं कि हम व्यवस्था बदलने आए हैं, लेकिन हमको सीएम बनना नहीं, हमको पीएम बनना नहीं, हम तो सिर्फ व्यवस्था बदलने। तो भाई जब व्यवस्था बदलने के लिए आप संगठन खड़ा कर रहे हैं तो संगठन किसके नाम पर वोट मांगे? सबसे बड़ा चेहरा जनसुराज का कोई है तो प्रशांत किशोर है। और विपक्ष कह रहा है कि प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन, वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बिजनेस मुख्यमंत्री बनने के लिए 3 साल पदयात्रा करने की जरूरत नहीं थी, वो व्यवस्था बदलना चाहते हैं। तो व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो फ्रंट फुट पर आकर खेलने के लिए उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन पीके इस बार चुनाव लड़ने से पीछे हट गए, इसलिए बैकफुट पर थे। और बीजेपी कह रही है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं कि आपके उम्मीदवारों को बीजेपी और जेडीयू ने दबाव के तहत पीछे कर दिया, तो ऐसे आरोप नहीं लगाना चाहिए और आरोप लगाने से पहले एक बार चुनाव लड़ के देख लेना चाहिए। तो जाहिर है पहली बार पीके का पहली बार है सियासी खुद मैदान में उतरने का। अब तक तो वो सलाह दे रहे थे, लेकिन बतौर नेता, स्ट्रैटेजिस्ट से नेता बनने का जो ये ट्रांजिशन है, ये पहली बार है। और पीके पर लोग कितना भरोसा करते हैं ये 14 तारीख को पता चल जाएगा, 14 नवंबर को। और पीके भी ये बात मानते हैं कि या तो वो ज़मीन पर होंगे या फिर फलक आसमान पर, या तो अर्श पर या फर्श पर, क्योंकि पीके ये बात साफ साफ कह भी रहे हैं। तो अब देखना होगा कि बिहार की जनता कितना यकीन करती है पीके पर, उनकी बातों पर, और पीके जिस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनकी बातें जनता के दिल में घर करती हैं या नहीं, और घर करती हैं तो वोट डालने में परिवर्तित होती है या नहीं। क्योंकि हिम्मत तो एक बात पीके ने दिखाई है कि 243 सीटों पर उम्मीदवार को उतार दिया है, और सबसे पहले इसमें पीके इस बात पर खरे उतरे हैं। लेकिन 3 उम्मीदवार उनके पलट चुके हैं। अब बाकी बचे 240। इस 240 में कितनों का भला होता है, कौन कितना छाप छोड़ पाता है, ये देखना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जनसुराज के जो समर्थक हैं वो अपनी बात खासकर इस वीडियो पर तो ज़रूर रखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ श्री श्वेताब।